गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो है क्लास 4th के लिए है, चैप्टर नंबर रहेगा आपका 15 और बुक का पेज नंबर होगा 56। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक जो है वो है चिड़िया की आँख। तो अब हम इसी के बारे में आज ये पढ़ेंगे कि इसमें ये क्या बताता है। हस्तिनापुर का राजा, पांडवों के 5 पुत्र थे। तो इसमें ये हस्तिनापुर का राजा था जिसका नाम क्या था, पांडु। उसके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो ये इसके 5 पुत्रों का नाम है, इसके बेटों का नाम। इनको पांडव कहा जाता था, जैसे ऑलरेडी आपने टीवी में सीरियल में भी देखा होगा। राजा पांडव की मृत्यु के बाद इसके बड़े भाई धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। तो धृतराष्ट्र पांडव का जो बड़ा भाई था, फिर इसको बनाया गया राजा उसके मरने के बाद। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। तो वो जन्म से ही अंधे थे। इनके 100 पुत्र थे, यानी कि इनके 100 बच्चे थे, लड़के थे। इन्हें कौरव कहा जाता था। तो इनको क्या बोला जाता था, कौरव। गुरु द्रोण कौरव और पांडवों को धनुष बाण चलाना सिखाते थे। तो इनको कौन सिखाता था, क्योंकि पहले के ज़माने में जैसे आज हथियार है वैसे नहीं होते थे। पहले क्या होता था, धनुष होते थे, तीरों से लड़ाई होती थी, यहाँ लाठियों से लड़ाई होती थी। वैसे ही यहाँ पे गुरु द्रोण, तो जो इनका गुरु सिखाने वाला था, यानी कि इनको टीचर था जो इनको सिखाता था लड़ाई में आप कैसे लड़ोगे, तो उसका नाम गुरु द्रोण था। कौरवों और पांडवों को धनुष बाण चलाना सिखाते थे। तो इनको बाण चलाना सिखाते थे। जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु द्रोण ने इनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। तो पांडवों को भी और कौरवों को भी एक ही गुरु सिखाते थे। क्या सिखाते थे, धनुष बाण चलाना। तो जब इनकी जो पढ़ाई ख़त्म हो गई, सिखाना इन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद गुरु ने क्या सोचा कि अब मैं इनका एग्ज़ाम लूँगा। तो गुरु द्रोण अपने शिष्यों को जंगल में ले गए। तो कहाँ पे लेके गए, एक जंगल में लेके गए। उन्होंने मिट्टी की बनाई एक चिड़िया पेड़ पर रखी। तो एक चिड़िया इन्होंने बनाई किसकी, मिट्टी की। तो वो एक पेड़ पर लटका के रखी। फिर इन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आपको इस चिड़िया की आँख को निशाना बनाना है। तो जो इसके स्टूडेंट थे, फिर इन्होंने उनसे कहा कि आपको इसकी आँख पे निशाना लगाना है। जो भी चिड़िया की आँख को भेद देगा वही सबसे अच्छा धनुर्धर माना जाएगा। तो अब इसने, टीचर ने इनको बोला कि जो इसकी आँख पे सही निशाना लगाएगा तो वही आप में से फर्स्ट आएगा, वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। सब राजकुमार परीक्षा के लिए तैयार हो गए। तो ये सभी राजकुमार थे, तो ये सभी तैयार हो गए किसके लिए, एग्जाम के लिए। युधिष्ठिर राजकुमारों में सबसे बड़े थे। तो जो युधिष्ठिर था वो इन राजकुमारों में से सबसे बड़े थे। गुरु द्रोण ने सबसे पहले उन्हें ही निशाना लगाने के लिए बुलाया। तो सबसे पहले बड़े को ही बुलाते हैं। युधिष्ठिर आगे आए और अपना धनुष बाण संभाल कर खड़े हो गए। निशाना लगाने से पहले गुरु द्रोण ने उनसे पूछा, क्या पूछा, युधिष्ठिर तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। अब युधिष्ठिर ने जवाब क्या दिया, गुरुदेव मुझे पेड़ पर बैठी चिड़िया दिखाई दे रही हैं। तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया कि मुझे पेड़ पे चिड़िया बैठी दिखाई दे रही है। तो गुरु द्रोण ने पूछा, क्या चिड़िया के अलावा भी कुछ दिखाई दे रहा है। तो अब वापस इनके टीचर, जो इनका गुरु था, उसने क्या पूछा, क्या तुम्हें इसके अलावा भी कुछ दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरुदेव। गुरु द्रोण ने पूछा, और क्या क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव मुझे पेड़, पत्ते, टहनियाँ, फल, सेब दिखाई दे रहे हैं। तो ऑलरेडी उनको क्या दिखाई दे रहा था, जो पेड़ पे फल लगे थे वो भी दिखाई दे रहे थे। गुरु द्रोण ने कहा, अच्छा तुम जाओ, अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। तो गुरु द्रोण ने वापस जवाब दिया कि आप अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। युधिष्ठिर के बारे में घमंडी दुर्योधन की बारी आई। तो अब दुर्योधन जो था वो फिर दूसरा भाई था इनका, चचेरा। फिर उसकी बारी आई। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, दुर्योधन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उससे भी यही सवाल किया। चिड़िया और पत्ते दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। दुर्योधन ने उत्तर दिया, तुम भी धनुष बाण नीचे रख दो और अपने स्थान पर जाकर बैठ दो। तो अब दुर्योधन ने भी क्या जवाब दिया, मुझे पत्ते और चिड़िया दिखाई दे रही है। इसके बाद गुरु द्रोण ने बारी बारी से सभी राजकुमारों को बुलाया और सबसे यही प्रश्न पूछा। तो बारी बारी सबकी टर्न आई, तो सबसे यही एक सवाल पूछा। सभी राजकुमारों ने युधिष्ठिर की तरह ही उत्तर दिया। जो पहले युधिष्ठिर ने जवाब दिया था,
सभी राजकुमारों ने वही आंसर दिया। गुरु द्रोण ने उन सबको निशाना लगाने से रोक दिया। तो सब एग्ज़ाम देने से रोक दिया, यानी कि निशाना लगाने से रोक दिया। उसके बाद अंत में अर्जुन की बारी आई। वह अपना धनुष बाण लेकर आगे आए। जब वह चिड़िया पर निशाना साधने लगे तो गुरु द्रोण ने उससे पूछा, अर्जुन क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? तो क्या पूछा अर्जुन से कि तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? अर्जुन ने क्या जवाब दिया, नहीं गुरुदेव। क्या तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहे हैं? तो अर्जुन ने क्या कहा, नहीं गुरुदेव। क्या तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही हैं? तो अर्जुन ने फिर जवाब दिया कि नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही है। फिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे तो केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही हैं, अर्जुन ने कहा। तो ये अर्जुन ने क्या कहा, मुझे जहाँ निशाना लगाना है मुझे सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, चिड़िया की आँख। प्रसन्नता से गुरु द्रोण की आंखें चमकने लगी। वह बोले, निशाना लगाओ अर्जुन। अर्जुन ने बाण छोड़ा। बाण चिड़िया की आँख को बेधता हुआ निकल गया। गुरु द्रोण ने अपने इस शिष्य को गले से लगा लिया। इन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, वही लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है जिसकी दृष्टि केवल लक्ष्य पर टिकी हो। यदि लक्ष्य से दृष्टि हट गई तो असफलता की हाथ आ जाएगी। तो इसका मॉरल क्या है लेसन का? सिर्फ इतना छोटा मॉरल है कि हमें हमेशा अपने एम, जो हमारा गोल है, उस पर फोकस करना है। अगर आप अपने गोल से हट जाओगे तो लास्ट में क्या होगा, आपको असफलता मिलेगी, यानी कि कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए ये लेसन हमें क्या सीख देता है कि जो भी हमारे लाइफ में हमने गोल सिलेक्ट किया होगा तो हमें अपने गोल पे फोकस करना है, सिर्फ गोल पे, उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तो कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप में डाल दूंगा। आज हमने ये पढ़ा, इसका मॉरल पढ़ा। तो आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़। कल हम कैरी ऑन करेंगे आगे। आज के लिए इतना, गुड बाय।